भाई मैंने जो वादा किया था कि AIMIM मेरी पहली पार्टी और कयामत की रात तक इस पार्टी में रहूंगा, उसके बाद कौन मुझे सम्मान देगा? जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है वो किसी विधायक और मंत्री को भी नहीं मिलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बिहार में। लड़ाई केवल इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की थी। AIMIM अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि उस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर उसे मजबूत करे, लेकिन जो आरजेडी की तरफ से AIMIM की तरफ से किया गया, उनको पता ही नहीं चला कि AIMIM सिर्फ एक पार्टी नहीं है, वो हैदराबाद वाली, तेलंगाना वाली, बल्कि वो लोगों की पसंद भी है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ दिखाऊंगा आज आपको। अब तक बात चल रही थी ढाका वाले प्रत्याशी की, फिर सिकंदरा के जो नए प्रत्याशी मनोज, उनकी, दोनों हिंदू हैं। मसला सिर्फ अब हिंदू मुसलमान का नहीं रहा है, मसला बिहार की जनता का हो गया है। आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि बड़े बड़े नेता जब रास्ते से गुजरे तो जिस क्षेत्र में जीत का पूरा संभावनाएं इंडिया गठबंधन के लिए बनी थी, वहां किस तरह के नारे लगे, सुनिएगा और फिर पूछिएगा ओवैसी के साथ गठबंधन न करके क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कैसे हिंदुओं ने ऐलान किया कि जो सम्मान AIMIM में उनको मिला, वो सम्मान कभी भी दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं मिला। वो तो सिर्फ वोट के तौर पर देखते थे। तमाम खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बिहार से निकली ये ताजा तस्वीर यकीन मानकर चलिए कई चेहरों की, कई नेताओं की रात की नींद उड़ा देगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं TV10 भारत। ये देखिए सबसे पहले ये तस्वीर। हाँ, क्या करें? दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, अक्ल फिक्र के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर बिहार वाले बदल गए तो सारे हालात बदल सकते हैं। अगर महागठबंधन को मजबूत बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको मजबूत बनाना है तो AIMIM पार्टी को शामिल करना होगा, तब जाकर ये बात आगे बढ़ेगी और मजबूत एक गठबंधन बनेगी। अच्छा, ये सब कब हो रहा है? जब बड़े बड़े नेता ढाका क्षेत्र में लेकर आ रहे थे अपनी रैली, उन्होंने कहा कौन AIM, कौन ओवैसी, वो हैदराबाद वाले, वो तेलंगाना, वहीं तक सीमित रखो। देखिए यकीन मानिए, हो सकता है कि आपके मनपसंद नेताओं में इसका मना भी नहीं करूंगा और होना भी चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है, हर एक जो पार्टी होती है, स्थानीय पार्टी हो या फिर नेता जो लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं उनका दायरा वहीं तक सीमित रहे, चाहे वो कितना ही उनके अच्छे खासे दोस्त हों, लेकिन वो उनके क्षेत्र में आकर कभी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश ना करें या फिर अपने समर्थकों को की लाइन फौज खड़ी ना कर दें। ये मैं बीजेपी के जिक्र पर नहीं कह रहा हूं, आरजेडी और कांग्रेस, उनको चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी क्या AIMIM को की हदबंदी थी कि आप सिर्फ तेलंगाना की पार्टी रहिए, आप सिर्फ हैदराबाद तक सीमित रहिए। मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो बताती हैं कि हो सकता है आरजेडी का जलवा जलाल हो पूरे बिहार में, कांग्रेस का हो, उनके साथ जो आए हैं मुकेश सैनी उनका हो, लेकिन यह बात भी सच है कि उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जो इस समय AIMIM की जीत की गवाही देती नजर आती हैं। जीत ना सही तो ताकतवर कितनी हो चुकी है AIMIM पिछले 5 बरस में अपने 5 विधायकों के साथ, जिनमें से 4 ने गद्दारी की, फिर भी आज आप देखिए लोग बोल रहे हैं गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो वोट किसको दोगे? AIMIM को। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। आगे देखिए यहां पर क्या कहते हैं राणा रणजीत सिंह, जो बने हैं AIMIM के प्रत्याशी, बीजेपी के विधायक के भाई हैं, क्या कहते सुनिए। भाई मैंने जो वादा किया था कि AIMIM मेरी पहली पार्टी और कयामत की रात तक इस पार्टी में रहूंगा, उसके बाद कौन मुझे सम्मान देगा? जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है वो किसी विधायक और मंत्री को भी नहीं मिलता है। ये है मेरी कमाई, ये मेरी आमदनी है, ये मेरी कमाई है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अरे विधायक की पहचान कितने दूर तक होती होगी? जिला तक, 2-3 जिला तक राणा रणजीत सिंह को आज पूरे देश का मुसलमान जानता है। अब देखिए AIMIM के हिंदू प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने कहा आखिरी दम तक ओवैसी के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। देखिए मैं फिर कहता हूं कि आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, जैसे 4 विधायकों ने किया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपको लगा कि सत्ता में तो है नहीं तो आरजेडी में चले गए, आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि जब आप पार्टी के का साथ नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद, और दूसरी पार्टी भी जानती है इस बात को कि जब वो उसको छोड़कर हमारे साथ आ सकता है तो हमें छोड़कर भी किसी कहीं भी जा सकता है, यानी भरोसेमंद नहीं। इसलिए भरोसेमंद प्रत्याशियों की तलाश इस दौर में की जा रही है। इस दौर में का मतलब है कि बहुत जल्दी आप देखिए कितने सारे विधायक टूटते, पहले भी होता था लेकिन इतनी तादाद में घटनाएं नहीं निकलती थी।
अब यही हो रहा है। राणा रणजीत सिंह ने ऐलान कर दिया और क्या कुछ कहा जा रहा, सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, यही खूबसूरती है हमारी पार्टी की, और तभी एक राणा रणजीत सिंह क्षत्रिय और राजपूत का बेटा, ये स्वतंत्रता मुझे इस पार्टी में मिलती है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी है, मैं उनको करारा जवाब अक्सर देता हूँ कि जिस दिन ये पार्टी कह देगी कि भाई तुम सिर्फ जय श्री राम का गमछा नहीं ओढ़ सकते हो, टीका और बद्दी नहीं पहन सकते, तो मैं उसी दिन उसी पल इस पार्टी को छोड़ दूंगा। लेकिन जितना सम्मान मुझे मिलता है, मेरे धर्म को मिलता है, और मैं अपने सभी खास करके फॉरवर्ड समाज के लोग, राजपूत समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि अब आप भी किसी का दरी मत बिछाइए, आइए एक नया समीकरण तैयार करते हैं। एक नया समीकरण और एक नया विकल्प, एक मजबूत विकल्प बिहार में बनने जा रहा है, उसका हिस्सा बनिए। पैसा बस यही बात, ये बात बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। मैंने बार बार देखी, आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं लगातार आपको बताता रहा, AIMIM हमेशा कहा मुसलमानों की पार्टी। ओवैसी हैदराबाद वाले निजाम, ये पूरा इतिहास ले आएंगे, लेकिन जो इतिहास लेकर आता है निजामों का, ओवैसी का, उनके पूरे खानदान का, कभी वो खुद नहीं बताते कि उनके अपनी पार्टी के या उनके अपने जितने भी लोग हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कितना योगदान दिया, उस पर बिलबिला जाते हैं, बिलबिलाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इनको ओवैसी को बताना है तुम मुसलमानों की पार्टी हो। खुद जो करते हैं उस पर नहीं, सिर्फ एक जुमला छोड़ दिया, सबका साथ सबका विश्वास, भरोसा, पता नहीं सबका साथ, विकास सबका कर दिया। कितना विकास होता है सब देख रहे हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई के तहत। तो ये भी एक खूबसूरती आप देखिएगा। एक और बयान सुनिए इनका। सर, आज के राजनीतिक में सर पैसा जो हावी हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन है ये। आप बताइए कि आज एक नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, उसका कारण क्या है? लास्ट डे आपने टिकट दिया है, तो स्वाभाविक है कि वो कैंसिल हो जाएगा। अगर एफिडेविट बनाना हो, कोई गलती हो, कोई कमी हो, तो नहीं हो पाएगा। तो आज देखिए ना, जहां भी, अब मैं बात करूं मधुबन विधानसभा का, तो सुनने में आया है कि रेट जो है लगभग 10 किलो तक चला गया। 10 किलो मतलब 10 करोड़ रुपया। आज ढाका में जो टिकट मिला है, खेत बेचने के बाद और कितना रुपया खर्चा करने के बाद टिकट मिला है, लगभग हर जगह का ये स्थिति है। खास करके आरजेडी टिकट बेचती है, ये बात एक एक जनता जानती है। तो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपया अगर रेट होगा, कोई विधायक के रूप में अपना टिकट लेने जाएगा, इतना रुपया लेकर के अगर टिकट पाएगा तो क्या विकास कर पाएगा वो? सबसे पहले विधायक अगर बनेगा तो विधायक बनने के बाद तो पहला काम वो करेगा कि भैया पहले अपने पैसे को जो खर्च किया है टिकट के लिए, वो पैसा निकालेगा। बिल्कुल सही बात है, यही तो बातें हैं, यही आप तक इसलिए संदेश पहुंचने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि AIMIM ही एक अकेला विकल्प है, मैं ये भी नहीं कहता हूं, लेकिन जब विकल्प बनते हैं वो समझना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि AIMIM हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर इनका जो मोर्चा है, उसका उद्देश्य मात्र क्या था? किंग मेकर बनने का। और उस किंग मेकर बनने के पीछे सिर्फ सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाना नहीं है, ये याद रखिएगा। वो जो शायद 2005 में एक डिमांड रखी थी, आज चिराग पासवान को साथ होना चाहिए, AIMIM की वही डिमांड है जो एक वक्त में रामविलास पासवान ने रखी थी, याद है आपको? तो ये वही डिमांड है, याद करिएगा। मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड रखी गई थी रामविलास पासवान की तरफ से कि राबड़ी देवी को हटाओ और मुस्लिम मुख्यमंत्री को बनाओ, जिससे लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का वो गठबंधन टूटा था और फिर से दोबारा चुनाव करवाना पड़ा था 2005 में। ये वही डिमांड है। अब चिराग पासवान क्या सोचते हैं वो अलग मसला आ सकता है। ये तस्वीर निकली, एक सफर ने मौका दिया तो बड़ी शान से बताऊंगा। राणा रणजीत सिंह लिखते हैं, एक संघर्ष भरे जीवन से कामयाबी तक की लड़ाई, वो इसका जिक्र करते नजर आते हैं। यहां भी एक वीडियो है। तो अपने तस्वीरें दिलचस्प है और चलते चलते एक खबर बहुत महत्वपूर्ण और बता दूं। बिहार चुनाव 2025 से AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची जो जारी की थी, उसमें 2 हिंदू प्रत्याशी हैं। एक ढाका से राणा रणजीत सिंह, जिन्हें भी आपको मैं सुनवा भी रहा था। सिकंदरा से मनोज कुमार दास को प्रत्याशी बनाया है। बस मैं उनका भी आंकड़ा देखना चाहता हूं, जो ओवैसी पर मुसलमान 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 का टैग लगाना चाहते हैं। जरा वो भी बता दें कितने मुसलमानों को उन्होंने भी टिकट दिया है। नमस्कार।